ऊपरी स्तरों पर दबाव, निफ्टी करीब 130 अंक फिसलकर 25,700 के नीचे। बैंक निफ्टी भी करीब 300 अंक फिसलकर 61,240 के करीब। रिलायंस और प्राइवेट बैंकों से मिल रहा है दबाव। कल की गिरावट के बाद आज फिर चढ़े आईटी शेयर। कोफोर्ज और इन्फोसिस 1 से 1.5% ऊपर, वहीं विप्रो में भी खरीदारी। टाटा ग्रुप और ओपन एआई के बीच करार की खबर से टाटा ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में तेजी। टीसीएस 1% से ज्यादा चढ़ा, वहीं टाटा इन्वेस्टमेंट में 9% की जोरदार तेजी। फार्मा शेयरों में मिला जुला एक्शन। नैटको फार्मा, ऑरबिंदो और बायोकॉन करीब 1 से 3% चढ़े, वहीं वॉकहार्ट और इप्का लैब पर दिख रहा है दबाव। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स से एक्स्ट्रा मार्जिन हटने से 3% से ज्यादा भागा एमसीएक्स का शेयर। गोल्ड फ्यूचर से 3% और सिल्वर फ्यूचर से 7% का अतिरिक्त मार्जिन हटा। सीएलएसए की रेटिंग घटने से डिक्सन टेक 3% से ज्यादा टूटा। आउट परफॉर्म से घटाकर होल्ड की रेटिंग। लक्ष्य 15,800 रुपए से घटाकर 12,100 रुपए का दिया। और पीएम मोदी ने एआई को भारत के लिए बड़ा मौका बताया। एआई इम्पैक्ट समिट में दिया डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का नारा। कहा भारत सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का है सेंटर। सबसे पहले इस वक्त बाजार के हाल पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। बिल्कुल, देखिए हमने मॉर्निंग सेशन में डिस्कस किया था कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 3 दिन के रैली के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाता है। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी है सब बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा बहुत ओवर स्ट्रेस था निफ्टी। जिस तरीके से हमने लास्ट 3 दिनों में लगातार एक पॉजिटिव अपट्रेंड देखने मिल रहा था निफ्टी में। अभी सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 24,600 से लेके 24,550 के रेंज में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि स्टॉक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा यहाँ से नीचे के में आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मुझे लगता है पोजिशनल बेस में अभी भी पॉजिटिव सेटअप है। तो हो सकता है कि थोड़ा डिप्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन डिप्स में बाय करने की राय रहेगी मेरे निफ्टी में। अगर वही चीज बैंक निफ्टी में बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। ओवरऑल आउट परफॉर्म देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 61,000 से लेकर 60,850 के रेंज में सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक बाइंग का मौका बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के लिए अगर देखा है तो बॉर्डर मार्केट में इतना ज्यादा भी वीकनेस नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे देखा है तो बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए आज के लिए। स्पेसिफिक अप्रोच आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा भी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी यहाँ पर हरीश जी ने अपनी राय रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया अपने पहले कॉलर को शामिल करने का। और जो ये सवाल हमें आया है ये यूट्यूब से हमें मिला है। यश का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो NSDL के हैं। 500 की क्वांटिटी है और 955 ये अपना खरीद प्राइस बता रहे हैं। NSDL के शेयर पर अगर हम नज़र डालें तो देखिए आज NSDL के शेयर में हमें हल्की फुल्की तेजी नजर आ रही है। 931 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। 955 इनका खरीद प्राइस है। शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिसके चलते 11,550 का नुकसान इस वक्त ये NSDL में देख रहे हैं। पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो यहाँ पर 23% से ज़्यादा का करेक्शन, 23% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक महीने में भी 8% से ज़्यादा टूटा है। हरीश जी, NSDL पर क्या सलाह होगी? कुछ दिन पहले तो अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही थी, रिकवरी दिख रही थी, और इन लेवल्स पर अब यश को क्या सलाह देंगे? देखिए, पहले अगर लिस्टिंग के बाद देखते हैं तो लिस्टिंग के बाद एक शानदार जंप देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस में। ऑलमोस्ट स्टॉक में 1430 तक गया था। वहां से स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। तो ऊपरी लेवल से देखा जाए तो स्टॉक ऑलरेडी 32% का डाउन टर्न देखने मिल रहा है।
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बिल्कुल वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था, जिस तरीके से हमने शार्प रैली देखने मिल रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। क्लियरली कोई भी बॉटम आउट फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिले। जो इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 900 के करीबन है। उसके नीचे अगर चला जाता है तो स्टॉक में जो रिसेंट लिस्टिंग प्राइस था, जो कि 880 का, वो नेक्स्ट अहम लेवल रहेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वीकनेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टॉक में। अगर इनका बाइंग लॉन्ग टर्म के नजर है तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि जल्दी एक टर्न अराउंड भी देखने मिल सकता है। जिस तरीके से बीएसई में अप ट्रेंड है, हो सकता है कि इसमें भी जल्दी उछाल देखने मिल सकता है। इनको बने रहने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। के हिसाब से यहाँ पर आप बने रह सकते, ये सलाह एनएसडीए पर हरीश जी ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लाइव कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी नवीन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास बजाज हाउसिंग है 850 शेयर 138 के प्राइस से। जीएसडब्ल्यू सीमेंट है 198 शेयर 152 के रेट से। एंड जियो फाइनेंस है 100 शेयर 332 के रेट से। और नजरिया क्या रहेगा आपका? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप सलाह चाहते हैं। हरीश जी, हमारे साथ नवीन बने हुए हैं इस वक्त और 3 शेयरों पर सलाह चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। सबसे पहले बजाज हाउसिंग के 650 शेयर हैं इनके पास और 138 इनका बाइंग प्राइस है और काफ़ी नीचे आ चुका है। 88 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। 32,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। और अगर हम देखें तो लगातार एक करेक्शन ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पर एक सलाह दीजिए। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए बिल्कुल, ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। कोई भी उछाल में स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। जिस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, अभी भी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम में कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बॉटम आउट फॉर्मेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म टाइम लग सकता है इसको रिवर्सल होने में। तो अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक अच्छी कंपनी का स्टॉक है। और जिस तरीके से हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, हो सकता है कि जल्दी इसमें रिवर्सल देखने मिले। अगर लॉन्ग टर्म नजर आए तो बने रह सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजर आए तो मुझे लग रहा है कि इसमें से जो भी उछाल आता है उसमें से थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट किया जा सकता है। और अगला है कि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जो दिखाया है 100 से लेके 105 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल्स आते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट के लिए सोचा जा सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। दूसरा स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट में। जेएसडब्ल्यू सीमेंट में भी देखा जाता है कि हमें एक करेक्शन जो देखने मिल रहा था, लेकिन स्टॉक पर जिस तरीके से एक बॉटम फॉर्मेशन बनाए 105 के आसपास, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं बॉटम आउट तो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड में है रिसेंटली, और 50 डे और 20 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर टिक पा रहा है। और ओवरऑल अगर सीमेंट के साथ के हिसाब से भी देखा है तो सेक्टर में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल एक तेजी देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल बने रहना चाहिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट, यहाँ से भी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इनका एवरेजिंग की क्षमता है तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग किया जा सकता है। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो टारगेट्स बनेंगे 135 और 145 का। और दूसरा स्टॉक था जियो फाइनेंस में। बिल्कुल जियो फाइनेंस में भी ऐसे ही एक शार्प सेल ऑफ देखने मिल रहा था रिसेंटली। स्टॉक में नीचे इस लेवल से रिकवरी तो किया था, लेकिन रिसेंट शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो करेक्टिव फेज में है स्टॉक। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट होता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अट्रैक्टिव है जियो फाइनेंशियल्स में। अगर डिप मिलता है तो डिप्स में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एवरेजिंग किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिकवरी देखने मिल रहा था प्रीवियसली पिछले साल में, जो ऑलमोस्ट 190 195 के लेवल 199 के लेवल से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सात सत्र अभी भी पॉजिटिव है, जो भी है करेक्टिव फेज में देखने मिल रहा है जियो फाइनेंस करेंटली। तीनों ही शेयरों पर आपको सलाह दे दी है और काफ़ी अच्छे लेवल्स भी यहाँ पर बता रहे हैं। और लेवल्स और स्टॉप लॉस का आप ज़रूर से प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। और आने वाले दिनों का चार्ट भी आपके सामने हरीश जी ने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है हमें अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमरिंदर गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमरिंदर, गुड आफ्टरनून, बताइए अपना सवाल। हेलो। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो। अमरिंदर जी, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल है, मैंने 3 महीने पहले 55 डीएल 753 पे लिए थे 50 एवरेज रेट। 55 शेयर्स आपने डीएलएफ के लिए थे 753 के भाव पे।
53 के भाव से एवरेज रेट है जो। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से, इसकी क्या वो है? शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप सलाह चाहते हैं अमरिंदर जी? चलिए, इनका कॉल शायद हम तक प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास पहुंच गया है। अमरिंदर जी गुप्ता ये पटियाला से बात कर रहे हैं। डीएलएफ के शेयर्स है 55 शेयर्स है और 3 महीने पहले इन्होंने 753 के भाव पे लिया था। आज देखिए डीएलएफ में गिरावट नजर आ रही है, 627 के लेवल पे कारोबार हो रहा है और आज हम देख रहे हैं करीब 2.5% तक की गिरावट है। पिछले 6 महीनों में 19% से ज़्यादा टूटा है। एक महीने में भी जो चार्ट है वो सेम ही आज के जैसा ही नजर आ रहा है और एक साल की बात करें तो 9% से ज़्यादा टूटा है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? 3 महीने में ही देखिए 753 से ये गिरकर सीधा 626 के लेवल पे आ गया है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अमरिंदर जी इस पर सलाह चाहते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रियल एस्टेट पैक टोटली एंटायरली पैक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो जिस तरीके से हमने जो आईटी सेक्टर में थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, उसका इम्पैक्ट रियलिटी में भी देखने मिल रहा है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। तो उसके चलते तो फिलहाल अगर देखा जाए तो डीएलएफ की बात करते हैं तो डीएलएफ में कि बिल्कुल 600 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हमने देखा है कि इस लेवल से बार बार हमें रिवर्स होते हुए नजर आया। इवन 2025 अप्रैल में से भी 600 के प्राइस से रिकवरी होते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 900 के करीब अंदर चला गया था। तो हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है टाइम पीरियड के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 600 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए फिलहाल के लिए। इनका शॉर्ट टर्म का नजर है तो भी 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी और मुझे लग रहा है कि 700 के आसपास रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में। अगर 700 के आसपास आते हैं तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और एग्जिट किया जा सकता है डीएलएफ। 700 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 600 रुपये का डीएलएफ में लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएलएफ पर सलाह हो गई और अब कुंज बिहारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंज बिहारी जी, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। आप सुन पा रहे हैं कुंज? नमस्ते। हेलो जी, आप बताइए अपना सवाल। नमस्ते जी नमस्ते कुंज जी। आवाज बहुत कम आ रही है। जी आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे पास ना जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 100 शेयर हैं। हम्म। ये और मैम एडा के मेरे पास 300 शेयर हैं। जेएसडब्ल्यू के शेयर जो है ना मेरे पास 210 की रेट पे है। 200। और एडा की हेलो एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? जेएसडब्ल्यू के 100 शेयर है, लेकिन बाइंग प्राइस आपका क्या रहेगा? मैम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 100 शेयर है 300 के रेट पे। और एडा के 210 शेयर हैं 200 के रेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। और नजरिया क्या रहेगा कुंज जी आपका? मैम 6 महीने 1 साल का नजरिया है। ठीक है 6 महीने से 1 साल का नजरिया है। 2 शेयर्स हैं इनके पास। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 100 शेयर ये बता रहे हैं, 300 इनका बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं। इसके अलावा एरेडा 210 शेयर और खरीद प्राइस 200 रुपये बता रहे हैं। एरेडा में काफ़ी बड़ा नुकसान है, 15,000 से ज़्यादा का नुकसान है, क्योंकि 126 के लेवल पे आ गया है और 1 से 1.25% की गिरावट आज भी नज़र आ रही है। वहीं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आज 1.5% तक की गिरावट नज़र आ रही है। पिछले 6 महीनों में काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है, 18% से ज़्यादा यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा टूटा है। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे ही आ गए हैं दोनों शेयर्स। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए हरीश जी ने? और बजट के बाद जो कैपेक्स अनाउंस हुआ था, क्या आपको लगता है कि इंफ्रा शेयरों में अब आगे जाके एक बड़ी रैली, एक बड़ा मोमेंटम आने वाले दिनों में लगेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बजट में एलोकेशन किया गया था उसके चलते यहाँ पे बिल्कुल इंफ्रा में देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा चीज़ है कि स्पेसिफिक अगर आप ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखते हो तो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक्स अच्छे हैं वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मूवमेंट देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जब वहाँ पे बिल्कुल अगर दूसरे स्टॉक में देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा है कि जो अच्छे स्टॉक्स है वहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यूस तेजी है और वहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है स्टॉक में ग्रो करने का। तो फिलहाल अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करते थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस। हो सकता है कि थोड़ा टाइम पीरियड के लिए और कंसोलिडेटेड डाउन टिक देखने मिल सकता है। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दो दिखाई दे रहा है 240 के अराउंड है। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस इस लेवल तक और थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 240 एक अहम लेवल रहेगा। उसके
उसके ऊपर जब तक होल्ड है इनको बने रहना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया के हिसाब से भी देखा जाए तो 240 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने मिल रहा है जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर भी देखा जाए तो 280 से लेकर 290 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो बने रहने की राय रहेगी। हवेवर थोड़ा डिप देखने मिल सकता है बिल्कुल 240 245 तक। तो वहाँ पे अगर आ गए तो वहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग किया जा सकता है, सो दैट उनका उनका जो प्राइस जो है नीचे एवरेजिंग हो सके। तो ओवरऑल बने रहना चाहिए। अगर नीचे में 240 के आसपास तो एवरेजिंग करना चाहिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। वही चीज आईआरडी एरिडा की बात करते थे। एरिडा में हमें देखा है तो लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है लिस्टिंग गेन के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है। हो सकता है टाइम पीरियड लगेगा, इनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। इनके प्राइस जो है बहुत ऊपरी लेवल पे है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें रिकवरी होने में। तो फिलहाल के सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए 120 का है, 120 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बदलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। ओवरऑल दोनों स्टॉक्स में अभी फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है इनका प्राइस जो आने में देखने में। फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स को आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन जो आपके बाइंग प्राइस है उससे ऊपर जाने में थोड़ा सा समय यहाँ पर दोनों ही शेयरों में लगेगा। फिलहाल होल्ड की सलाह। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लगातार आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे।